गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। बच्चों, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी ऐसे लेखक थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। जिस प्रकार से कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो वास्तविक में ये बात सच है। ऐसा ही प्रेमचंद जी ने किया। जो समाज की जैसी स्थिति थी उन सभी पर अपनी लेखनी चलाई और एक से एक उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया, जिनमें कहानी और उपन्यास के रूप में जो भी उन्होंने रचनाएं भेंट की वो वास्तव में जनमानस को बहुत पसंद आई और पाठक जन इसका आनंद लेते हैं। अब हम इनके थोड़े जीवन परिचय के बारे में बताएं तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही यानी वाराणसी के पास में लम्ही नामक स्थान है, जहां पर सन 1880 में इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम अजायब राय था। ओके स्टूडेंट, बचपन में इनके साथ कुछ सामाजिक समस्याएं जुड़ी रही, जैसे कि ये 7 साल की अवस्था में तभी माताजी का निधन हो गया और लगभग 14 वर्ष के थे तभी इनके सिर से पिता का साया भी छिन गया। काफ़ी कठिनाइयों के साथ इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और थोड़ा कह सकते हैं कि इनके पारिवारिक जो है आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि बहुत सी समस्याएं रहीं, लेकिन कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो बाधाओं से कभी घबराते नहीं, और ऐसा ही हुआ प्रेमचंद जी के साथ। प्रेमचंद जी बराबर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की और फिर कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों सरकारी नौकरी भी की, लेकिन इनके जो लेखन कार्य था, साहित्य जो सृजन था, उसमें कुछ बाधा आ रही थी, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। कुछ दिनों तक काशी विद्यापीठ में भी प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। हम अगर इनकी रचनाओं की ओर ध्यान दें तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी रचनाएं लिखी हैं और तो और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन करते रहे। हंस तथा जागरण नामक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया। वास्तव में अगर बच्चों इनकी तरफ ध्यान दें तो हम कह सकते हैं एक दो नहीं बल्कि इन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे और कहानियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। 300 कहानियाँ लिखी, लेकिन इनमें समाज की जो परिस्थितियाँ थी उन्हीं को आधार बनाया गया। जैसा कि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, और ऐसा ही हमें इनकी कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देता है। ओके, अब हम आपको बताएंगे प्रेमचंद जी द्वारा रचित कुछ रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें अगर हम कहानियों की ओर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि ईदगाह और कफन, प्रेम पचीसी आदि कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुईं। नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ और मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, ये ऐसी कहानियाँ हैं जो पाठक जन पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास में इनका है गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला। ये 3-4 उपन्यास ऐसे हैं जो आप किसी से भी पूछिए किसके द्वारा रचित हैं तो व्यक्ति तुरंत कह सकता है कि ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास हैं, क्योंकि ये बहुचर्चित उपन्यास हैं। ऐसा नहीं है कि इनका एक लोग नाम ले, इनको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार इसका अनुभव किया जाता है कि इसमें समाज की किन परिस्थितियों को दर्शाया गया है। कर्मभूमि और कायाकल्प, रंगभूमि आदि भी अच्छे उत्कृष्ट उपन्यासों में गिने जाते हैं। अगर हम आपको बताएं तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे, जिनमें करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी आदि इन्होंने नाटक लिखे। निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह में इन्होंने कुछ विचार नामक निबंध भी लिखा। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली की, तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी उसी को आधार बनाया, उसी में वो लिखते थे, लेकिन उनकी भाषा पर उर्दू, संस्कृत आदि शब्दों का भी बहुत प्रभाव रहा। और शैली इनकी अगर हमें देखें तो गद्य में इनकी शैली में कहीं कहीं पे तो हास्य व्यंग्यात्मक शैली भी दिखती है, नहीं तो ज़्यादातर वर्णात्मक शैली और भावात्मक शैली ही दिखाई देती है। प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ इतनी हृदय स्पर्शी हैं, मर्म स्पर्शी है कि उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते गला भर आता है। वास्तव में जैसा लगता है कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जैसे मंत्र इनकी प्रेमचंद जी की ऐसी मर्म स्पर्शी कहानी है जिसमें वो
एक बूढ़े भगत और डॉक्टर साहब की कहानी है, जिसमें कि सांप के काटने के द्वारा डॉक्टर साहब के पुत्र की मृत्यु होती है। इसको जब आप अंत तक जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से कर्म पर जो है वो विजय आत्मा करती है, यानी आत्मा हमेशा सत्य का बोध कराती है और किस प्रकार से वो कर्म पर विजय पाती है। तो ऐसी ही मार्मिक हृदय स्पर्शी कहानियाँ हैं जिनको पढ़कर भाव विभोर हो जाता है, या कह सकते हैं हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। जैसे ईदगाह कहानी, जिसमें देखते हैं एक बालक छोटा सा हमीद है, माता के लिए 2 पैसे उसको मिलते हैं मेला देखने के, लेकिन फिर भी वो जो है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो आवश्यकता की चीज़ थी चिमटा लेकर आता। तो इसी प्रकार से इनकी कहानियों में हृदय को वेधने वाली शक्ति है, और जो चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों चाहे निम्न स्थिति है, हर भावों को उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में दर्शाया है। समाज की घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का यथार्थ चित्रण किया है। अंत में अगर हम कहें अपनी वाणी को विराम देते हुए तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद जी कलम के सिपाही के रूप में विख्यात हुए हैं, साथ ही उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और एक कुशल गद्यकार के रूप में आपने हिंदी गद्य साहित्य को अनुपम और अनमोल भेंट प्रदान की हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।